दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, हमारे आसपास के मंदिरों में, यहाँ तक कि किसी भी शुभ अवसर पर दीपक अवश्य जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक जलाने के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? क्यों ऋषि मुनियों से लेकर आज तक हर युग में दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक माना गया है? दोस्तों, आज हम पुराणों और धर्म ग्रंथों से दीपक जलाने का महत्व और उससे जुड़ी दिव्य कथाएं जानेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक की लौ में स्वयं ब्रह्मा का वास होता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो ये न केवल अंधकार को मिटाता है, बल्कि हमारे जीवन से अज्ञान को, भय को और नकारात्मकता को भी दूर भगाता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि घर में प्रतिदिन दीपक जलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में लक्ष्मी जी निवास करती है। साथ ही साथ इस स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दीप जलाने वाले घर में कभी दरिद्रता नहीं आने देते हैं। दोस्तों, दीपक से जुड़ी हुई बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। चलिए आज हम उन कथाओं का वाचन करते हैं और उनका श्रवण भी करते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय जब अमृत और लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे तो सभी देवताओं ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से लेकर आज तक दीपक को लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है, इसलिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे महादेव, जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे भय सताता है, मैं नकारात्मकता से कैसे बचूं? तब शिव जी ने कहा था, हे देवी, जब भी अंधकार लगे एक दीपक जला लो। दीपक की लौ में स्वयं मेरी शक्ति निवास करती है, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। और तब से लेकर आज तक अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि धन के देवता कुबेर ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछा कि धन को स्थिर कैसे रखा जाए। तब माता ने हंसकर जवाब दिया था, घर के द्वार पर प्रतिदिन दीपक जलाओ, इससे लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। तो दोस्तों, दीपक जलाने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी सामने आए हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं, वैज्ञानिक कारण। घी या तेल का दीपक जलाने से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, इसलिए विज्ञान मानता है कि दीपक जलाना अच्छा होता है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो दीपक अवश्य जलाएं। दीपक से निकलने वाली रोशनी और हल्की गर्मी हमारे घर के वातावरण को पवित्र करती है और दीपक जलाते समय मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति को शांति और स्थिरता मिलती है। इसलिए दोस्तों, दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि हमें दीपक कब और कैसे जलाने चाहिए। तो दोस्तों, सुबह स्नान करने के बाद और शाम को सूर्यास्त के समय दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप सही समय पर दीप प्रज्वलित करें तो दोस्तों, सही समय है सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके, जब आप पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करके आपको दीपक जलाना चाहिए। और उसके बाद दूसरा दीपक आपको शाम को सूर्यास्त के समय जलाना चाहिए। ये दोनों ही समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता बाहर निकलती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से पाप कटते हैं। दोस्तों, यह एक सत्य वचन है कि अगर हम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते हैं, अगर तुलसी के पौधे के आसपास या नीचे या सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दोस्तों, इससे हमारे द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें।
भगवान के मंदिर में दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, आपके घर में अगर कोई छोटा सा भी मंदिर है तो उसमें एक दीपक घी का अवश्य जलाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर के मंदिर में या फिर आप बाहर किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आप एक घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। रात्रि को सोते समय भी एक छोटा दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक शक्तियाँ पास में नहीं आती हैं। दोस्तों, बहुत पुराने लोगों का मानना है कि अगर आप रात को सो रहे हैं और उस समय एक आप छोटा सा घी का दीपक अपने पास में जलाकर रखते हैं तो दोस्तों आप पूरी रात नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं, आपको बुरे सपने परेशान नहीं करते हैं और आपका मन शांत रहता है, आपका दिमाग एक जगह स्थिर रहता है और इससे आपको अच्छी नींद भी आती है। तो दोस्तों, ये कुछ वैज्ञानिक कारण है और कुछ शास्त्रीय कारण है जो हमने आपको बताए हैं। ये सारे ही कारण हैं कि दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यही कारण है दोस्तों, इन्हीं कारणों से दीपक जलाया जाता है, ताकि दोस्तों हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो सके और हमारा चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो सके, साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि भी आ सके। तो दोस्तों, कुछ नियम है दीपक जलाने के जो हमने आपको बताए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और नियमित रूप से घी या तेल के शुद्ध दीपक जलाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इससे आपके जीवन में प्रकाश फैलता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सभी कोशिश किया करें कि अपने अपने घर में शुद्ध घी और तेल के दीपक अवश्य जलाएं। इन नियमों का पालन करते हुए जो हमने आपको बताए हैं कि सुबह स्नान करने के बाद आप थोड़ा सा एक घी का दीपक जलाकर थोड़ी सी देर, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, पूजा अवश्य करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और मन में शांति बनी रहेगी। और इसके साथ ही दोस्तों शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तब भी आपको एक घी का दीपक जलाना है। तुलसी माता के सामने भी आपको एक घी का दीपक अवश्य जलाना है। और आपका घर का मंदिर हो, चाहे कोई आसपास आपके घर के मंदिर हो और आप जाते हो तो वहाँ पर भी आपको एक घी का शुद्ध दीपक जरूर जला कर आना है। अगर दोस्तों हो सके तो रात को सोते समय भी एक छोटा दीपक आप जला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और आपको अच्छी और मीठी नींद आएगी। तो दोस्तों, दीपक सिर्फ रोशनी का ही साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शक भी है। जब दीपक जलता है तो वह हमें सिखाता है कि जैसे वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही संकल्प ले लीजिए कि हर दिन अपने घर में दीपक अवश्य जलाएंगे, ताकि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव ही बना रहे। भक्तों, घर का मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं होता, बल्कि वह हमारे घर का आध्यात्मिक हृदय भी होता है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा, शांति और भगवान की कृपा पूरे परिवार में प्रवाहित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मंदिर में दीपक, मूर्ति और घंटी रखने के कुछ खास नियम होते हैं। अगर अनजाने में भी इन नियमों का उल्लंघन हो जाए तो पूजा का पूरा फल नष्ट हो सकता है और घर में सुख शांति की जगह परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे मंदिर में दीपक कहाँ और कैसे रखना चाहिए, मूर्तियाँ किस दिशा में और किस रूप में रखनी चाहिए और घंटी बजाने के पीछे का सही नियम क्या है। चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कीजिए,
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों मंदिर में दीपक रखने के कुछ खास नियम है। दीपक की दिशा। दोस्तों दीपक हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर जलाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दक्षिण दिशा में जलाया गया दीपक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए हमें भूलकर भी दक्षिण दिशा में दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। तेल या फिर घी का चुनाव। हमें क्या चाहिए, तेल या फिर घी दीपक को जलाने के लिए? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शास्त्रों में दोस्तों कहा गया है कि देसी घी का दीपक सबसे शुद्ध होता है। यह लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से बनाए रखता है और घर में निवास करवाता है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और शत्रु भय कम करता है। तिल के तेल का दीपक पितरों को शांति प्रदान करता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको चाहिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करे, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान हो जाए, तो आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और शत्रु का भय भी आपको कम परेशान करे, कम हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों आप तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बाकी और वार के दिन आप घी का शुद्ध दीपक जलाएं अपने मंदिर में। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर तिल के तेल का दीपक जलाया जाए तो यह पितरों को शांति प्रदान करता है। दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे हमारे पितर शांत होंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अगर आप चाहें तो इन 15 दिन में भी आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही दीपक हमारे घर के लिए बहुत खास है। हमें अदल बदल कर इन दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि दीपक की बत्ती कैसी होनी चाहिए। दीपक की बत्ती हमेशा कॉटन की ही बनी हुई होनी चाहिए। बत्ती को कभी गीली उंगलियों से नहीं मोड़ना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों दीपक की लो की दिशा। एक बात ध्यान में रखें, दीपक की लो हमेशा भगवान की ओर जानी चाहिए और उसकी आभा पूरे कमरे में फैले। दीपक जलते हुए दीपक को बिना कारण के फूंक मारकर बुझाना पाप माना गया है। मुझे लगता है कि यह बात सभी लोगों को पता है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे भूल कर भी, या फिर कभी आप जल्दी में भी हो तो भी आप ऐसा ना करें। कभी भी दीपक को फूंक मारकर ना बुझाएं। दीपक की संख्या। तो दोस्तों अब सुन लीजिए कि संध्या पूजा में 2 दीपक जलाना विशेष शुभ होता है। एक दीपक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरा भगवान विष्णु के लिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में आपके जो मंदिर है उसके अंदर आप एक घी का दीपक जला सकते हैं। वहीं पर अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा भी रखा हुआ है तो दूसरा दीपक भगवान विष्णु के नाम से आप उस तुलसी के पौधे में भी जलाइए। 2 दीपक आपके घर को शुभ और शुद्ध कर देंगे। दोस्तों याद रखिए, दीपक जलाना केवल रोशनी फैलाना नहीं है, बल्कि यह आत्मा में छिपे अंधकार को मिटाने का भी प्रतीक है। मंदिर में मूर्तियां रखने के
क्या क्या नियम है, चलिए बात कर लेते हैं। मूर्ति की दिशा। दोस्तों, भगवान की मूर्तियाँ पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में मूर्तियाँ रखना वर्जित है। मूर्तियों का आकार कैसा होना चाहिए, तो सुनिए। मंदिर में जो मूर्तियाँ बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको अपने मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए। गृह मंदिर के लिए 5 से 9 इंच की मूर्ति सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक ही देवी देवता की अनेक मूर्तियां न रखें। दोस्तों, एक ही भगवान की 2 से अधिक मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसे दोषकारी माना जाता है। जैसे कि 2 शिवलिंग या 2 गणेश जी की एक साथ नहीं रखने चाहिए। कभी भी हमें भगवान की ज़्यादा मूर्तियां अपने मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। टूटी फूटी मूर्तियाँ। टूटी हुई या खंडित मूर्तियों को घर में रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसी मूर्तियों का सम्मानपूर्वक विसर्जन करना आवश्यक है। मूर्तियों की स्थापना का समय। अमावस्या, पूर्णिमा या शुभ मुहूर्त में मूर्तियों की स्थापना करें। मूर्तियों को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखें और रोज स्नान व पूजा करें। दोस्तों, भगवान की मूर्ति को कभी भी सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा चांदी, तांबे, पीतल या फिर लकड़ी की चौकी पर रखना शुभ होता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम अपने मंदिर से मूर्तियों को बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन जब हमें अपने मंदिर की सफाई करनी होती है तो हम मूर्तियों को बाहर निकालते हैं और फिर पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई करते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है कि जब भी आप मंदिर से मूर्तियों को बाहर निकालें तो उन्हें सीधा फर्श पर नहीं रखना है। अगर आपके पास में कुछ भी उपलब्ध हो, चांदी का, तांबे का, पीतल का या फिर लकड़ी का चौकी, तो आप उस पर मूर्तियों को रखें। मूर्ति केवल पत्थर या धातु की नहीं होती, उसमें भक्त की आस्था बसती है। जब हम सही नियमों से मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वह हमारे जीवन का संरक्षक बन जाती है। मंदिर में घंटी रखने और बजाने के क्या क्या नियम हैं दोस्तों? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा भागती है और वातावरण पवित्र होता है। जब हम घंटी बजाते हैं तो मन के विकार दूर होकर ध्यान एकाग्र हो जाते हैं। मंदिर में घंटी हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लटकानी चाहिए। यह ईशान कोण होता है और इसे देवताओं का स्थान कहा गया है। घंटी हमेशा पूजा शुरू करने से पहले बजानी चाहिए। इसे धीरे और श्रद्धा से बजाएं। तेज और शोर मचाने वाले तरीके से बजाना अशुभ है। घंटी के दोस्तों, घर के मंदिर में तांबे या फिर पीतल की घंटी ही सबसे शुभ मानी गई है। लोहे की घंटी अशुभ परिणाम दे सकती है। अगर आपके पास में तांबे की या पीतल की घंटी उपलब्ध है तो वह बहुत अच्छा है। दोस्तों, जब घंटी बजती है तो उसकी गूंज केवल कानों में नहीं जाती बल्कि आत्मा तक भी पहुंचती है। यह कारण है कि हर मंदिर की घंटी हमें भीतर तक पवित्र कर देती है। तो भक्तों, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है बल्कि हमारे जीवन की शक्ति और शांति का स्रोत भी है। अगर हम दीपक सही दिशा में जलाएं, मूर्तियों को शास्त्रों के अनुसार रखें और घंटी का नियम पूर्वक प्रयोग करें तो निश्चित ही घर में सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं या फिर अनदेखा कर रहे हैं तो पूजा का सारा प्रभाव निष्फल हो जाता है। इसलिए आज से ही इन बातों का ध्यान रखना प्रारंभ कर दीजिए और अपने जीवन को प्रभु भक्ति से आलोकित कर लीजिए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मंदिर में मूर्तियाँ रखने के भी बहुत से नियम हैं
मंदिर में घंटे रखने के भी अलग अलग नियम है और उसके अलग अलग प्रभाव है। ऐसे ही दोस्तों दीपक जलाने का भी एक अलग नियम है, एक अलग इसके प्रभाव है। सभी कार्य को अगर आप सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपकी उन्नति होती है, समृद्धि होती है। लेकिन वहीं पर हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी उन्नति, हमारी तरक्की रुकी हुई है, कहीं पर छिपी हुई है। तो वो लोग अपने मंदिर के नियमों को अवश्य बदलें। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की दिन रात भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर से कलेश दूर नहीं हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे फैली हुई है, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपने अपने मंदिर में कुछ छोटी छोटी सी गलतियां कर रखी हो सकता है आपको जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। दोस्तों जब भी आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें, स्नान दान करके और बिना कुछ खाए ही प्रज्वलित करें। उसके बाद दोस्तों जब आप दीपक को जला रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको घी का ही दीपक जलाना है। अगर आप चाहें तो शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और दोस्तों विशेष अवसर जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष, इनमें आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यह आपके घर के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ होगा। इससे आपका जो सकारात्मकता है वो आपकी तरफ खींची चली आएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करेगी और वो आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको शनि देव के प्रकोप से भी बचने का फायदा प्राप्त होगा और शनि देव की बुरी दृष्टि भी आप पर नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें इन नियमों का, इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी आप दीपक जला रहे हैं दीपक उत्तर और पूर्व दिशा में ही जलाना चाहिए और याद रखें उसकी लौ हमेशा भगवान की तरफ जानी चाहिए। मंदिर में जब तक दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है, जल रहा है, तब तक मंदिर के गेट को या पट को बंद ना करें। इसके साथ ही दोस्तों जब भी आप मूर्तियां स्थापित करते हैं अपने मंदिर में तो ध्यान रखें दोस्तों कि भगवान, एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित ना करें और उनकी जो लंबाई है वो दोस्तों 5 से 6 इंच से ज़्यादा ना रखें। साथ ही साथ अपने मंदिर में कोई भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति या पुस्तक या फिर कोई भी चित्र स्थापित ना करें। कोई भी ऐसा खंडित मूर्ति अपने मंदिर में ना रखें। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके मंदिर में कुछ फटी टूटी पुस्तकें पड़ी हैं जो कि भगवान से संबंधित हैं या फिर भगवान की ही हैं या फिर कोई खंडित मूर्तियां हैं तो आप उन्हें तुरंत सफाई करने के बाद अपने घर के मंदिर की जब आप सफाई करते हैं उन्हें बाहर निकालिए और आपके आसपास कोई भी मंदिर हो या फिर कोई भी बहता हुआ जल हो उसमें आप उन्हें चढ़ा दे, प्रवाहित कर दें। इससे आपको पाप नहीं लगता है और वो मूर्तियां सही जगह पर पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम पूजा पाठ करी हुई मूर्तियों को चाहे वो खंडित ही हो इधर उधर रखते हैं या फेंक देते हैं तो हम इससे दोष के भागी बनते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खंडित और टूटी फूटी मूर्तियों को मंदिर में रखना है। या फिर आप के पास में पानी की, जल की, बहते हुए जल की व्यवस्था है तो आप उसमें भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नियम है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों मंदिर की घंटी। तो मंदिर में दोस्तों आपको हमेशा तांबे की, कांसी की, पीतल की ही
घंटी रखनी चाहिए। अगर यह आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप छोटी घंटी भी रख सकते हैं, सिर्फ पूजा के समय उसे बजाएं। और दोस्तों, जब भी आप घंटी को बजाएं बहुत ही शांति से और धीरे धीरे बजाएं। जब भी आप आरती करना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले आप मंदिर की घंटी को अवश्य बजाएं। इससे दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा भागती है, आपके घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। दोस्तों, आप जब भी घी का दीपक जलाते हैं तो याद रखें कि उसका जो घी है वो शुद्ध होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर को दोस्तों कभी भी गंदा न रखें। मंदिर ही एक हमारे घर का ऐसा जगह है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर हम मंदिर को ही साफ सुथरा ना रखेंगे तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है और इससे हमारे चारों तरफ कलह कलेश फैल जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर के मंदिर को कभी भी गंदा ना होने दें। तो दोस्तों, ये कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं जिनको आप जान ही गए। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि जब भी आप अपने मंदिर के घर की सफाई करें तो आज जो मैंने आपको सारी बातें मंदिर से जुड़ी हुई बताई हैं उन सभी बातों का आप ध्यान रखें, इन सभी नियमों का आप पालन करें और देखिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेगी और साथ ही साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो यह आपके लिए और भी अच्छी और खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर तुलसी माँ का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और हमेशा वहाँ का माहौल सकारात्मक बना रहता है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है वो कोशिश करें कि अपने घर में तुलसी का पौधा स्थापित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं भी लगा पा रहे हैं तो कम से कम तुलसी की कुछ पत्तियों को अपने घर में, अपने मंदिर में अवश्य रखें। जो आपके घर का मंदिर है वहाँ पर तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए। इससे सकारात्मकता हमारी तरफ खींची चली आती है। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे घर का मंदिर होता है वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं होता दोस्तों, वो हमारे जीवन की शक्ति और हमारे जीवन की शांति का स्रोत होता है। अगर हम दीपक को सही दिशा में जलाते हैं, अगर हम मूर्तियों को शास्त्रों के अनुसार रखते हैं और घंटी का हम नियम पूर्वक प्रयोग करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही हमारे घर में सुख समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहती है। बहुत ही जल्द हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और संपत्ति आने लगती है। लेकिन इन नियमों को अनदेखा अगर हम करते हैं, इन नियमों का पालन हम नहीं करते हैं तो पूजा चाहे कितनी भी कर ली जाए हमें उसका प्रभाव निष्फल ही प्राप्त होता है। हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है चाहे हम कितनी भी पूजा करें। इसलिए इन नियमों को अनदेखा ना करें, इन नियमों का पालन करें। इसलिए दोस्तों, आज से ही इन बातों का ध्यान रखना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर ही बहुत बड़ा कारण बन बैठती हैं और हमारे जीवन में ग्रह कलेश होने लगती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, इनका ध्यान रखें और अपने जीवन को प्रभु भक्ति से आलोकित कर लीजिए। दोस्तों, जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है तो उसमें हमें हरि नाम का गुणगान गाना चाहिए और हरि नाम का गुणगान गाने के लिए सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर के मंदिर से ही करनी पड़ती है। अगर हमारे घर में चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन होना आवश्यक है। जिस घर में मंदिर को
ऊपर की तरफ दीवार में लटकाया जाता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है और उसका हमें पाप भी प्राप्त होता है। इसलिए चाहे आपके घर में बिल्कुल भी जगह क्यों ना हो, लेकिन आप चाहें तो एक छोटा मंदिर भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो नीचे जमीन से अड़ा हुआ, टच करता हुआ होना चाहिए। कभी भी मंदिर को दीवार पर लटकाना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए भूलकर भी आप अपने घर के मंदिर को दीवार पर ना टांगे। कभी कभी ना जिंदगी हमें तोड़ती नहीं है, बस यह सिखाती है कि अब छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ देना हमेशा ही हारना नहीं होता, कई बार छोड़ देना ही आखिरी जीत होती है, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद हमें संभाल लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो अगर आपने सच में समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। विषय है छोड़ना सीखो, सब अपने आप से ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर बार हमारी सारी परेशानी की जड़ यही होती है। हम उन चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो अब हमारे जीवन का हिस्सा रह ही नहीं गई। सोचिए, जरा आपके हाथ में रेत है, जितना आप उसे कसकर पकड़ोगे वह उतनी ही तेजी से फिसल जाएगी। वैसे ही है जीवन के रिश्ते, काम, सपने और हमारी उम्मीदें। हम जब ज्यादा पकड़ लेते हैं तो वही हमें सरदर्द देने लगते हैं। कई लोग कहते हैं मैं उसे भूल नहीं पा रहा, वो दोस्त अब पहले जैसा रहा ही नहीं, मेरे साथ इतना क्यों हुआ। लेकिन सच यह है कि जो चला गया वो अपना काम पूरा करके गया है, अब उसका स्थान खाली हुआ है ताकि कुछ नया आए। प्रकृति का हर नियम यही कहता है, जो पुराना है उसे छोड़ना ही होगा। सूरज ढलता है तभी नया सवेरा आता है, पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराता है तभी नई कलियां खिलती है, नदी अपना मोड़ बदलती है तभी नई राह बनती है। फिर हम क्यों डरते हैं छोड़ने से? क्योंकि हमें लगता है छोड़ देंगे तो सब बिखर जाएगा, पर सच्चाई उल्टी है। छोड़ दोगे तो सब अपने आप से ही संवर जाएगा। कभी अकेले में बैठिए, अपने मन से पूछिए, क्या जो चीज मैं पकड़े हुए हूँ वो सच में मेरी है? कई बार हम पुराने रिश्तों, पुरानी बातों या फिर पुराने डर को पकड़े रहते हैं और वही हमें आगे बढ़ने नहीं देते। यह वैसे ही है जैसे नाव में पत्थर भरकर नदी पार करने की कोशिश करना। जब तक उन पत्थरों को नहीं छोड़ोगे तब तक किनारा आपको नहीं मिलेगा। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि हम हार गए या फिर हम कमजोर हैं। छोड़ने का मतलब है अब हम उस चीज को स्वीकार कर चुके हैं जो पहले हमें दर्द दे रही थी, क्योंकि जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है और जहाँ शांति होती है वहीं से नया जीवन शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बार बार पुराने लोगों और बातों में ही अटका रहता है, मैं क्या करूँ? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, नदी देखो, क्या वह कभी पीछे मुड़ती है? व्यक्ति बोला, नहीं। साधु ने कहा, फिर तुम क्यों मुड़ते हो पीछे? छोड़ दो और बहते रहो। नदी जहाँ रुकती है वहीं गंदगी हो जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया, जिंदगी भी नदी की तरह बहने के लिए ही बनी हुई है, रुकने के लिए नहीं है।
अगर सच में आप अपने जीवन में शांति चाहते हो दोस्तों, तो नंबर 1 लिखिए कौन सी बातें या लोग आपके मन में अब भी बोझ बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और उस पे लिख डालिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको के मन में बोझ की तरह है। कौन से लोग हैं जो आपको बोझ जैसे लग रहे हैं। नंबर 2 स्वीकार करें, जो हुआ वो अब बदल नहीं सकता है, इसलिए इसे स्वीकार कर लीजिए। नंबर 3 माफ करें, दूसरों को भी और खुद को भी। माफी से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। सबसे पहले खुद को माफ करना सीखिए और उसके बाद दूसरों को। नंबर 4 ध्यान करें, सुबह शाम कुछ पल शांति में अवश्य बैठिए। इससे मन और आपका शरीर दोनों ही शांत होंगे। नंबर 5 नया सोचिए, हर दिन कुछ नया करने की शुरुआत अवश्य करें। धीरे धीरे आपका मन हल्का हो जाएगा और एक दिन आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि अब सब अपने आप से ही ठीक हो रहा है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके पीछे भागकर हम सिर्फ दुख ही दुख पाते हैं और जब हम छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों याद रखिए, छोड़ो, भरोसा रखो और देखो कैसे जीवन खुद आपको संभाल लेता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर इस विचार ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि शायद किसी का जीवन भी इस सोच से बदल जाए और उसके जीवन में भी खुशहाली आ जाए। क्या पता सिर्फ इस बात से कि छोड़ दो और इसी से पता नहीं कितने बेचारों का दिनमान सही हो जाए, कितने बेचारे लोगों का जीवन सफल हो जाए। दोस्तों छोड़ने का मतलब हारना कभी नहीं है। छोड़ने का मतलब है आगे की जीत के लिए नया रास्ता स्वीकार करना। जी हाँ दोस्तों, एक ही बात के अगर आप पीछे पड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो वह आपके लिए अच्छी सिद्ध नहीं हो सकती है। हर दर्द, हर बिछड़ाव, हर रुकावट कुछ सिखाने के लिए ही आती है और जब हम उसे समझ लेते हैं तो जीवन सच में आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों चिंता मत करिए, बस आगे बढ़ते चली जाइए। एक ही बात पर डिगे मत रहिए, धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाइए। रोज नया सवेरा होता है, वैसे ही अपने जीवन में कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए और फिर देखिए कैसे सब ठीक हो जाता है, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों याद रखिए, छोड़ना सीखो, सब अपने आप से ही ठीक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एक ही बात के गांठ बांधकर मत रखिए, बस एक बार आप छोड़ना सीखो और आगे बढ़ जाओ, फिर देखो कैसे अपने आप सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अलग हो जाता। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ रुक जाता है, हम कोशिश करते हैं पर मंजिल नजरों से ओझल हो जाती है। ऐसे समय में एक छोटी सी बात, एक प्रेरणादायक विचार हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही विचार बताने जा रही हूँ जो अगर आपने दिल से अपनाए तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, विचार नंबर 1, हर सुबह एक नया मौका है। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो समझ लीजिए भगवान ने आपको एक और अवसर दिया है, कुछ अच्छा करने का, दिल का, किसी का भी दिल जीतने का, अपने दिल का बोझ कम करने का और अपने सपनों के करीब जाने का। बीता हुआ कल चला गया, उस पर पछताने से अब आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा।
आज का दिन आपका है, इसे प्रेम और सकारात्मकता से जिए। विचार नंबर 2, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप सोचेंगे कि आप नहीं कर सकते तो सच में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यकीन करेंगे कि मैं कर सकती हूँ तो पूरी सृष्टि आपकी मदद करने लगती है। महान लोग इसलिए महान नहीं बने कि उनके पास सब कुछ था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी सोच को महान बनाया। विचार नंबर 3, तुलना नहीं सुधार करें। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपनी कहानी है। अगर आप हर वक्त दूसरों से तुलना करेंगे तो खुद को कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। हर दिन बस ये सोचें, कल से आज मैं थोड़ा बेहतर बनूं। विचार नंबर 4, असफलता सफलता का पहला कदम है। असफलता को लोग अंत समझते हैं, पर असल में वही तो शुरुआत होती है। हर हार हमें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना चाहिए। थॉमस एडिसन ने भी कहा था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। तो गिरिए, सीखिए और फिर उठिए, क्योंकि आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। विचार नंबर 5, कृतज्ञ बनिए। आपके पास कृतज्ञता होती है जो हमेशा खुश रहता है। हर दिन भगवान को धन्यवाद दीजिए, सांसों के लिए, परिवार के लिए और जीवन के लिए। जब आप थैंक यू बोलना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको और कारण देता है खुश होने के लिए। विचार नंबर 6, अपना वक्त सही जगह लगाइए। समय सबसे कीमती चीज है दोस्तों, इसे उन बातों में खर्च मत कीजिए जो आपको तोड़ती है। उसे वहाँ लगाइए जहाँ आपकी आत्मा को शांति मिलती है, जहाँ आपको महसूस हो कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। यही असली जीवन का अर्थ है। विचार नंबर 7, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। जब दुनिया चिल्ला रही हो तो थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठिए। आपका दिल जानता है कि आपको क्या करना है, वो आपको रास्ता दिखाएगा। बस उस आवाज को सुनने की आदत डालिए। विचार नंबर 8, दूसरों को उठाइए, आप खुद ऊपर उठेंगे। जब आप किसी को मुस्कुराने की वजह बनते हैं तो आपका जीवन भी रोशन हो जाता है। भलाई का हर छोटा काम ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा पैदा करता है। जो आप देते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। विचार नंबर 9, अपने आप से प्यार करें। खुद से नफरत करने वाले इंसान को दुनिया की कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती है। अपने अंदर की अच्छाई को पहचानिए, अपने आप को माफ कीजिए और खुद से प्रेम करना सीखिए। यही आत्मा का सबसे बड़ा उत्थान है। दोस्तों, हर दिन एक नई कहानी है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये बस एक यात्रा है, सीखने की, मुस्कुराने की और आगे बढ़ जाने की। आपका हर दिन एक नया पन्ना है, इसे खूबसूरत बनाइए ताकि जब पीछे मुड़कर देखे तो दिल कहे, हाँ मैंने सच में जिया। दोस्तों, अगर आपको ये विचार थोड़े से भी प्रेरणा दे पाए तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है। वो विचार मेरा हो या फिर आपका हो। दोस्तों, भलाई के बहुत से तरीके होते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत, तो आज से ही इस वीडियो को
दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा ताकि माता रानी की हर एक शक्ति का, हर एक स्वरूप का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और जो भी दुखी है, जो भी परेशान है, उस भक्त तक, उस इंसान तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। यह एक परोपकार से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय माता दी।